ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डॉकर का इंस्टॉलेशन देखेंगे और होपफुली कुछ उससे रिलेटेड कमांड्स भी हम लोग यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद फिर हम लोग अपना जो कुबरनेटिस है उसको करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि बेसिकली हमारा फोकस कुबरनेटिस पे है। लेकिन चूंकि कुबरनेटिस जो है वो बेसिकली कंटेनर्स के लिए ही बना है, यानी कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए है। तो अब कंटेनर्स क्या होता है और किस तरह से होता है उसको हमको थोड़ा देखना था, इसलिए हम लोग वो पार्ट कवर कर रहे हैं। यानी हम लोग कंटेनर्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो कंटेनर्स के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सब लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, वो है डॉकर। तो डॉकर एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका यूज़ करके हम लोग कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंटेनर्स यानी आप ये मान सकते हैं कि एक तरह का वर्चुअल मशीन। हालांकि ये वर्चुअल मशीन नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं जिस तरह से एक लैपटॉप होता है, उसके ऊपर लैपटॉप या कोई सर्वर होता है जिसके ऊपर हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं। लाइक एक सर्वर के ऊपर हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। सेम उसी तरह से एक वर्चुअल मशीन के ऊपर हम लोग बहुत सारा कंटेनर्स बना सकते हैं और उस कंटेनर्स के ऊपर हम लोग फाइनली एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। तो जिस तरह से वर्चुअल मशीन पे हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, उसी तरह से हम लोग को कंटेनर्स पे भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि कंटेनर्स जो होता है वो बहुत 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 कम रिसोर्स कंज्यूम करता है, लाइक बहुत कम सीपीयू या मेमोरी कंज्यूम करता है कंपेयर टू वीएम। क्योंकि वीएम एक तरह से कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट ये जो हमारा कंटेनर्स है ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। लेकिन ये इस सिस्टम के थ्रू हम लोग एक तरह से वर्चुअल मशीन जैसा होता है, लेकिन ये वर्चुअल मशीन नहीं होता, बट हम लोग इसका यूज़ करके एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से डॉकर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि डॉकर का यूज़ करके हमको कंटेनर्स क्रिएट करना है। कंटेनर्स यानी आप मान लीजिए वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। ठीक है। ओके। तो उसके लिए हम लोग वर्चुअल मशीन जो यूज़ कर रहे हैं वो है सेंटोस। और जो मेरा है ये ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स है, आप यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा है VMware वर्कस्टेशन। ठीक है। जनरली यही दोनों यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा भी है, बट वो उसके हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने फ़िलहाल इंस्टॉल कर दिया, मुझे ऐसा लगता है आप लोग को इंस्टॉलेशन आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो ये बहुत इजी है, आप देख सकते हैं, या फिर मेरे पुराने वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है। अब इसमें जो मुझे मेन पार्ट आपको बताना था वो ये है कि ये इसकी अगर सेटिंग पे चाहते हैं हम लोग, तो ये जो नेटवर्क वाला पार्ट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। मतलब ये है, इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, नेट है, ब्रिज है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह है। आपको यूज़ करना है ब्रिज अडेप्टर। फ़ायदा इससे क्या होता है कि जब हम लोग ये यूज़ करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वी एम वर्चुअल बॉक्स की बात कर रहा हूँ। इसके लिए हाँ, वी एम वेयर वर्क स्टेशन के लिए कुछ डिफरेंट है, उसका हम लोग बाद में कभी देखेंगे। तो फिलहाल इसमें आपको सारा चीज़ में से सबसे इम्पॉर्टेंट है नेटवर्क वाला पार्ट, जिसको आपको यूज़ करना है ब्रिज अडेप्टर। इसको यूज़ करने से होगा क्या, इसको यूज़ करने से ये होगा कि जो वर्चुअल मशीन है, ठीक है, उसका जो आईपी है, जो भी आईपी आएगा, जैसे अब मान लीजिए इस वर्चुअल मशीन को मैं स्टार्ट करता हूँ और ठीक है। तो ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं इस मशीन का जो आईपी है कितना है, आ जाए यार, 192.168 है ना।
ये 0.120। तो मुझे जो बताना था, इसका जो सेटिंग हम लोग देखे थे, ये अगर सेटिंग नेटवर्क सेटिंग अगर आप ब्रिज अडेप्टर रखते हैं तो होगा क्या कि होगा ये कि अगर विंडो आर सी एम डी पिंग 192.168.0.120, ये आप देख रहे हैं मैं अपनी विंडो मशीन से इस लिनक्स मशीन को पिंग कर पा रहा हूँ एक, और पिंग कर पा रहा हूँ मतलब मैं क्या करूँगा, पुट लेता हूँ 192.168.0.120। आप देख पा रहे हैं ये उसी ब्रिज कनेक्शन की वजह से हो रहा है कि आप आराम से इसका पुट्टी ले पा रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, आप इस पे google.com, ये भी आपका पिंग हो रहा है। दोनों चीज़ साथ में हो जाता है और ये दोनों चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जिस भी मशीन पे आप काम करेंगे उसका मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं था बट फिर भी इसका मैं कर देता हूँ मास्टर इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और आपसे बोलना था कि ये जो डॉकर होता है ना, डॉकर का जो कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है, कैसे कि कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि एक मास्टर मशीन होता है और बाकी वर्कर नोड्स होते हैं। अब मास्टर मशीन होता है मतलब ये कोई खास नहीं होता, लेकिन कैसा होता है, मास्टर नोड के थ्रू बाकी वर्कर नोड्स जनरली लिंक्ड होते हैं, मैनेज किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मास्टर नोड पे भी हम लोग कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, वर्कर नोड पे भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम और जनरली ऐसा किया जाता है कि मास्टर नोड के थ्रू हम लोग बहुत सारे कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं और उस पर जनरली कंटेनर्स क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है। हो सकता है जो मैं बात बोल रहा हूँ कुछ एक बात नहीं समझ में आती हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा वो चीज़ आपको क्लियर होता जाएगा, और अगर कुछ ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फिलहाल हमारा ये वीएम चालू है और ये है मेरा सेंटोस है, सेंटोस 7.9 है, जिसमें मैं जिससे मेरा नेट चल रहा है, मैं गूगल को पिंग कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले डॉकर इंस्टॉलेशन का स्टेप्स ये होता है कि हम लोग चले जाते हैं सीधा गूगल पे, और डॉकर इंस्टॉलेशन इस तरह से मैंने एक बार सर्च किया था इसलिए ये आराम से दिख गया, ठीक है। और इसमें हम लोग को देखिए बहुत सारी चीज़ें, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर, ये सिंपली लर्न का है, या कुछ और भी हो सकता है, हम लोग को मिल जाएगा इस तरह से, है ना। ये वगैरह वगैरह जो भी है, तो हमको इसमें से जो सेलेक्ट करना है वो है ये docker.com, यानी इसके ऑफिशियल साइट से हम लोग इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मुझे ये बताना है कि आपको पता भी होगा, और ज़्यादातर ये होता है कि इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं हमको पढ़ने में बहुत बोरिंग लगते हैं, पढ़ना हम लोग चाहते नहीं है, और हम लोग ये चाहते हैं कि वो कमांड्स बेसिकली बता दें, फटाफट हम लोग वही फॉलो करके अपना काम आगे बढ़ा लें। बट आपको आपको मुझे ये बताना है कि ये जो इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं उसको आपको रीड करने की आदत डालनी है, और रीड करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सो इंस्टॉल डॉकर इंजन, ठीक है। डॉकर को हम लोग डॉकर नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन इसका कंप्लेन है डॉकर इंजन, ठीक है। अब इंजन वगैरह कोई बोलता नहीं, हम लोग सिंपली डॉकर ही बोलते हैं। ओके, तो दूसरा चीज़ बोलना था कि डॉकर को जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो आप मान लीजिए कि नॉर्मल केस में हम लोग इसको लिनक्स मशीन पे ही इंस्टॉल करते हैं। हालांकि इसमें दिया कि विंडोज़ का भी मैंने कभी किया नहीं है, और आपको भी करना नहीं क्योंकि वो जल्दी यूज़ होता नहीं है, ठीक है। और ये जो लिनक्स में दिख रहा है उसमें सेंटोस है, डेबियन है, तो जनरली जो हम लोग देखते हैं वो सेंटोस वगैरह होता है, या फिर आपका रेड हैट आरएचएल होता है ना। उबुंटू वगैरह भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो ये जो कॉमन है वही हमको यूज़ करना है। मैं फ़िलहाल जो मेरा मशीन है सेंटोस का, तो मैं सेंटोस यूज़ कर रहा हूँ। सो मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे मेन इसके स्टेप्स आ जाते हैं जो कि आपको थोड़े से देखने हैं। सो पहला स्टेप्स ये है कि अनइंस्टॉल ओल्ड वर्जन्स, यानी ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी डॉकर की प्रैक्टिस करते हैं और ऑलरेडी पढ़ा होता है, तो ये जो स्टेप्स है इतना बताता है कि हमको पुराने जो भी है मेरे मशीन पे उसको अनइंस्टॉल करना है। अब है या नहीं मैं देख नहीं रहा हूँ, और मैं इसको कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
तो क्या कर रहा है, यम रिमूव डॉकर और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को अनइंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया। दूसरा, इंस्टॉलेशन मेथड। अब इंस्टॉलेशन में बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, जिसमें से एक रेपोजिटरी का यूज़ करके है, हम लोग यम रेपोजिटरी का यूज़ करके करते हैं। दूसरा और भी होता है कि यू नो जैसे पैकेज वगैरह इंस्टॉल डाउनलोड करके हम लोग उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो कॉमनली मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है कि हम लोग यम रेपोजिटरी का यूज़ करते हैं, यूजिंग रेपोजिटरी। ठीक है, सो रेपोजिटरी यूज़ करने के लिए पहले आपको ये रेपोजिटरी सेटअप करना है। सो सेटअप करने का सिंपल कमांड जो दिया है वही हम लोग यूज़ करते हैं। और सो अब ये मेन है रेपोजिटरी के लिए। पहला जो कमांड हमारा था यम इंस्टॉल यम यूटिल्स, तो ये तो ठीक है। और उसके बाद का ये जो दूसरा मेन है, यही कमांड मेरा है, जिसके थ्रू डॉकर इंस्टॉल करने के रिगार्डिंग जो रिपोजिटरी है, यानी डॉकर ये वाला रिपोजिटरी डॉकर -c.repo, ये हमारा फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मोस्ट पॉसिबली हम लोग दो पार्ट इसका करते हैं, एक पार्ट सिर्फ इंस्टॉलेशन और सेकंड पार्ट हम लोग कंटेनर से रिलेटेड कुछ एक बेसिक कमांड देखेंगे, और उसके बाद ये सारा डॉकर का पार्ट छोड़ देंगे और फिर हम लोग अपने कुबरनेटिस पे जाएंगे, क्योंकि कुबरनेटिस में कंटेनर्स यूज़ होना है और कंटेनर्स क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा हमको बेसिक आइडिया होना जरूरी था। ठीक है, तो कुछ टाइम लग रहा है, तब तक हम लोग कुछ यहाँ का देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो एक तो हो गया रिपोजिटरी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शनल इनेबल द टेस्ट रिपोजिटरी और नाइटली। तो ये सब का कोई मीनिंग नहीं है, जो ये जो रेड बॉक्स में दिख रहा है ना, तो हम लोग इसको देखेंगे नहीं। सीधा नीचे आ जाना है, ये इंस्टॉल डॉकर इंजन। तो डॉकर इंजन में हमको दिखा रहा है कि ये डॉकर-c1, डॉकर-c-cli और तीसरा container.io, तीनों हमको इंस्टॉल करने हैं। और तीनों इंस्टॉल होंगे हमारा जो ऊपर का जो रेपोजिटरी है, ये रेपोजिटरी, इस रेपोजिटरी के थ्रू ये इंस्टॉल होगा। उसके बाद ये एक पॉइंट दिख रहा है फ्रेंड्स, कि अगर हम लोग डॉकर ये इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल करेंगे ना, तो मार्केट में जो भी डॉकर का लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लेटेस्ट नहीं इंस्टॉल करना, माइट भी कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमको उसका थोड़ा पीछे का इंस्टॉल करना है, लेकिन जो भी लेटेस्ट चल रहा है उसके पीछे का एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप जो भी पीछे का इंस्टॉल करना, तो इस तरह से पहले कौन कौन से अवेलेबल उसके वर्जन्स हैं वो चेक किया जाएगा, और उसके बाद उसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। हालांकि हम लोग लेटेस्ट वाला करेंगे, लेकिन एक जस्ट देख लेंगे कि किस तरह से पुराना कर सकते हैं। सो ओके, सो फ्रेंड्स ये मेरा हो गया पहला स्टेप्स। और दूसरा स्टेप जो था ये बाकी था हमारा, ये वाला, दिस वन, रेपोजिटरी वाला पार्ट। तो सो अब इसको देख लेता हूँ मैं एक बार। ये मेरा रेपोजिटरी है, ये देखिए दुनिया भर का चीज़ इसमें आ गया है। अब अंदर का कंटेंट देखूंगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन कमांड फ्रेंड्स ये है। इस कमांड को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा क्या होगा, ये तीनों पैकेज इंस्टॉल होगा, डॉकर-c, डॉकर-c-cli और ये। लेकिन इससे मैंने बताया कि ये लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करेगा। अगर मुझे प्रीवियस पुराना इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ, ये। सो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए दुनिया भर के इसके वर्जन दिया 3.19 है ना, ये देखिए, ये और हैं 17 वर्जन भी है। ठीक है, और सारा होने के बाद ये जो टॉप में दिख रहा है 3.20, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ये ये
इतने सारे हैं। तो इनमें से कोई भी पुराने वाले यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल जैसे 320.10 समथिंग जो भी है वो 19 का सीरीज़ दिख रहा है अगर आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे 18 है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, ये सारी यूज़ किए जा सकते हैं। और इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो अगर इसको यहाँ पे इन्होंने यूज़ करने का मेथड बताया कि अगर आपको पुराना इंस्टॉल करना है तो क्या आपको कमांड देना है, यम इंस्टॉल डॉकर -c और हाइफन के बाद वर्जन देना है, ठीक है। और किस तरह से वर्जन देना है तो उसका एग्जांपल एक दे दिया, डॉकर -c-18.09, यानी ये पुराना जैसा 18.09.1, तो 09 ये देखिए 18.09.1 ये, और उसके पीछे का 18.09.0। तो अगर मेरे केस में यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल अगर ये करना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगा, इतना पोर्शन, यानी ये, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है तो 19032 ये यूज़ कर लूँगा, यानी मेरा ऐसा रहेगा यम इंस्टॉल डॉकर -ce हाइफन, ठीक है, और उसके बाद ये इतना 19032, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है। ओह, ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसका मतलब कि मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, चेकिंग फॉर अपडेट। सो डॉकर हेल्प, ओके, तो मेरे मशीन पे ये ऑलरेडी डॉकर पड़ा हुआ है, तो मुझे इसको पहले रिमूव करना है। और रिमूव करने का कमांड हमने देखा था यहाँ पर, और ये कमांड हमने एग्जीक्यूट किया था लेकिन ये काम नहीं किया शायद, ये यम रिमूव डॉकर, तो ये क्यों नहीं काम किया, एक बार फिर से मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ यार, हालांकि ये नॉर्मल यूज़र से है, रूट से नहीं है, बट फिर भी ठीक है, ये मैंने किया। नो पैकेज मार्क फॉर रिमूवल, नो मैच, अच्छा, जम लिस्ट डॉकर, ओके, ये दिखा तो रहा है लेकिन रिमूव नहीं कर रहा है ना, तो मैं इसको वन बाय वन यम रिमूव डॉकर स्टार करता हूँ, अब देखिए अब रिमूव कर रहा है। तो इसमें क्या करें, डॉकर CLI ये सारे रिमूव कर दे रहा है जो कि हमको रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ रिमूव हो गए जो कि इस कमांड से नहीं हो रहे थे। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ऐसा 19-20 ये R&D देखनी पड़ेगी कि हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो अब उसके बाद जो मैं ये देख रहा था ओल्डर वर्जन इंस्टॉलेशन का, है ना, मैंने क्या किया था, ये अब ये कमांड चलना चाहिए, देखिए देख रहे फ्रेंड्स, डॉकर C और इसका 90032 ये वाला वर्जन इंस्टॉल होगा अगर मैं यस कर दूंगा। फिलहाल मैं यस नहीं कर रहा हूँ, और Ctrl+C इसको करके बाहर आ गया, और मैं कमांड यूज़ करूँगा ये वाला, कौन सा, इसमें क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होता है 1903, ठीक है, और अब मैं इसको अगर इंस्टॉल करता हूँ तो आप देखिए इसमें कौन सा वर्जन आ रहा है, 2010, मतलब लेटेस्ट आ रहा है। तो उसके बाद मैं यस यहाँ पे कर रहा हूँ, फ्रेंड्स हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगता हो लेकिन हमको ये सब देखना पड़ता है एकदम। इस कमांड का आपने यूज़ देख लिया कि क्या है, इससे हमको सारे इसके ओल्ड वर्जन मालूम पड़ जाते हैं। अगर हमको ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करने हैं तो उसका तरीका यम इंस्टॉल डॉकर -c, उसके बाद हाइफन देके हमको पुराना वर्जन मेंशन करना है, और उसके बाद डॉकर -c-cli, उसके हाइफन देके वह फिर से वही पुराना वर्जन 18091 या जो भी हमको पुराना करना है वो, और container.io इसके साथ में पुराना ऐसा वर्जन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो C-CLI के साथ में और C के साथ में पुराना वर्जन जो भी है मेंशन करना है। अगर ये पुराना वर्जन हम मेंशन नहीं करते हैं
तो ऑटोमेटिक वो लेटेस्ट कैच कर लेता है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप कोई दूसरा भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं लाइक अपाची या कुछ भी ऐसा, तो उसके बाद हमको उसको स्टार्ट करना पड़ता है। और एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि जब आप किसी चीज़ को ऐसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद आपको सेकंड उसको इनेबल भी करना है, ताकि रीबूट वगैरह के बाद वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम लोग किसी पैकेज को स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करना के बाद हम लोग उसको डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने का मतलब ये कि रिस्टार्ट के बाद, यानी मशीन रिस्टार्ट के बाद में वो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है कि अगर स्टार्ट करें तो उसके साथ में इनेबल, और अगर स्टॉप कर रहे हैं तो उसके साथ में डिसेबल। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। उसके बाद का मैं ये कर रहा हूँ, देखिए नंबर वाइज चल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3 पे आ गया हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो इसको मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट, और शायद इनेबल का पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं उसको इनेबल कर दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट रीबूट में वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। ओके, और एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं हम लोग कि इसका स्टेटस क्या है। ऑफ कोर्स स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल हमको आदत रखना है कि ये हमको प्रॉपर से एक्टिव दिखना है, ग्रीन दिखना चाहिए। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। और यहाँ पे साथ में दिख रहा है कुछ वार्निंग मैसेज, कुछ एरर वगैरह है कि नहीं वैसे। ठीक है। सो ये चीज़ हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, वेरीफाई द डॉकर इंजन इज इंस्टॉल्ड करेक्टली बाय रनिंग द हेलो वर्ल्ड इमेज। अब यहाँ पे ये जो भाषण दिया है इसका मतलब हमको नहीं पता। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो डॉकर है उसके अंदर एक चीज़ तो हम लोग अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि मास्टर और स्लेव नहीं, बट मास्टर और वर्कर नोड, ये कॉन्सेप्ट चलता है। यानी एक मास्टर होगा और बहुत सारे वर्कर नोड होंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे जो हम लोग अभी तक कंटेनर वर्ड यूज़ कर रहे थे, कंटेनर यानी एक तरह से जब मैं बोलूँ मतलब एक तरह से आपको समझना है। एक्चुअल में ये वर्चुअल मशीन नहीं होता, लेकिन एक तरह से आप इसको समझिए, ये वर्चुअल मशीन है। लेकिन वर्चुअल मशीन क्या होता है, प्रॉपर प्रॉपर एक मशीन होता है, प्रॉपर एक नोड होता है जिसमें आपको कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। उसके ऊपर हम लोग फिर एप्लीकेशन रन करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा वर्चुअल मशीन है, यानी डॉकर के केस में जो वर्चुअल मशीन है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर, ये एक्चुअल में वर्चुअल मशीन तो नहीं है। ठीक है। एक तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है। और लेकिन ये जो भी होता है इसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। और फ़ायदा इसका कुल मिला के इन शॉर्ट ये है, इसको कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया है, मतलब वर्चुअल मशीन से तो हमारा काम चल रहा था, लेकिन इसको लाने का मेन टारगेट ये है कि ये ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत ही लेस रैम यूज़ करता है, बहुत ही लेस सीपीयू यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल मशीन जैसा है बट एक्चुअल में वर्चुअल मशीन नहीं है। यानी ये होस्ट मशीन, यानी देखिए अब इसमें एक नया टर्म भी आ रहा है, होस्ट मशीन। ये जिस पे डॉकर इंस्टॉल किया गया ये हमारा होस्ट मशीन है। इसी के कर्नल का यूज़ करता है हमारा डॉकर कंटेनर। यानी डॉकर कंटेनर में सारे लाइब्रेरीज होंगे, सारे बाकी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो ओएस पार्ट है वो नहीं होगा। ओएस पार्ट इसी होस्ट मशीन का वही यूज़ करेगा, हमारे मास्टर का। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एकदम ये लाइट वेट हो जाता है। और लाइट वेट होने का मतलब ये हुआ कि वो काफ़ी कम रिसोर्स यूज़ करता है। जैसे हाँ, मान लीजिए हमको कोई वीएम स्टार्ट करना है, तो वीएम स्टार्ट करते हैं तो कम से कम वो 10 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम लेता है। इसको स्टार्ट करने में आपने एंटर प्रेस किया, चालू हो गया। कोई भी इसको रैम मतलब बिल्कुल भी 1 सेकेंड से कम में ये चालू हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस ही चालू खाली इसमें मतलब आप जब इसको कंटेनर चालू कर रहे हैं, मतलब एक तरह से आप एक प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोसेस से स्टार्ट में कोई टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो बात वैसी हो जाती है। ठीक है। अब ये हमारा डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको कंटेनर चालू करना है। बट फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसको मैं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटेनर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और कुछ एक बेसिक कमांड्स देखेंगे, और हम लोग हल्का सा इसके बारे में फैमिलियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो मुझे लगता है फ्रेंड्स इसमें और कुछ ऐसा बताने लायक जैसा नहीं है। एक बार जस्ट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको आप याद रखिए, आपको हैबिट रखना है। ये देखिए, इंस्टॉल फ्रॉम पैकेज, हमको पैकेज इंस्टॉल करने का स्टेप दिया है जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे।
और क्योंकि बेसिकली जम की ही आपको भी आदत रखनी है, जनरली वही यूज़ भी होता है। और जो भी चीज़ दिया है वो अनइंस्टॉल वगैरह का स्टेप दिया, हमको अनइंस्टॉल कभी करना है तो इस तरह से देखिए हमने यूज़ किया था, लेकिन इस तरीके से अनइंस्टॉल होता नहीं, तो लास्ट में आपको स्टार यूज़ करना पड़ता है, तो वो आपको देखना है ना। तो ये सारा चीज़ है, दैट्स इट। एक एक लास्ट एक वर्ड यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ कि यहाँ पे जो कंटेनर हम लोग कंटेनर यानी एक तरह से वर्चुअल मशीन जो चालू करते हैं, उसके लिए हमको इमेज की ज़रूरत पड़ती है। अब इमेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको एक वर्चुअल मशीन चालू करनी है, यानी एक कंटेनर चालू करना है जो कि सेंटोस से रिलेटेड हो, तो सेंटोस का एक इमेज हमारे पास होता है। इमेज मतलब आप समझ लें, आपको ऐसा समझना है कि जैसे हम लोग वर्चुअल मशीन के केस में देखते हैं कि स्नैपशॉट होता है, तो उसे स्नैपशॉट से हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से ये एक स्नैपशॉट है, एक इमेज है, उस इमेज के थ्रू हम लोग अपना कंटेनर चालू कर सकते हैं। तो हर एक के लिए इमेज बने होते हैं। लाइक अगर आपका एनजिनिक्स का है तो उसका एक अलग कंटेनर है ना। माई सिक्वल है तो उसका एक अलग इमेज है। कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है या कुछ और लाइक अपाची है, अपाची से रिलेटेड एक अलग इमेज पड़ा हुआ। तो हर एक का इमेज यूज़ करके हम लोग कंटेनर चालू करते हैं। और कंटेनर चालू करते हैं मतलब एक तरह से वर्चुअल मशीन चालू करते हैं। उसके अंदर सारा कुछ एग्जैक्टली वर्चुअल मशीन के जैसे ही होता है, लेकिन वर्चुअल मशीन नहीं होता ही है। इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।